हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मंगल के गोचर का वृषभ लग्न पर प्रभाव। लेकिन गोचर के प्रभाव को जानने से पहले आइए समझते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को हम सेनापति भी कहा गया है और ज्योतिष में मंगल कारक हैं ऊर्जा के, एनर्जी के, साहस के, पराक्रम के। मंगल को हम जानते हैं एनर्जी से, एग्रेशन से और क्विक एक्शन से, बहुत जल्दी से काम करना। मंगल ग्रह को हम जोड़ते हैं भूमि, जमीन, कृषि। और जो लोग कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में है, वह लोग अपनी जॉब में उच्च पद पर होते हैं, उनके लीडरशिप स्किल्स अच्छे होते हैं। लेकिन वही मंगल चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोर्ट केस या लिटिगेशन के भी कारक हैं। और अगर हम इन ग्रह को करियर और प्रोफेशन से जोड़ें तो ऐसे जातक मशीन रिलेटेड काम करते हैं, सर्जन होते हैं या किसी डिफेंस सर्विसेज में, स्पोर्ट्स में। अब आपको मंगल ग्रह के शुभ या अशुभ प्रभाव मिलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। तो आइए समझते हैं मंगल के गोचर का आप पर प्रभाव। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गोचर करेंगे, अपनी कर्क राशि में 3 अप्रैल से लेकर 6 जून तक। आपके लिए मंगल ग्रह स्वामी है 12वें भाव के और सप्तम भाव के, और यहां पर अभी ये नीच राशि में बैठे हैं। लेकिन कुछ अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसका मतलब कि मंगल ग्रह की नीचता भंग हो रही है। वैसे मंगल ग्रह का जो तीसरे भाव में प्लेसमेंट है वो एक बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि यह आपको साहस दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, मेहनत करने की क्षमता दे रहे हैं, और आप अपने मेहनत के बल पर अपने काम में सक्सेस पाएंगे। तीसरा भाव होता है आपकी क्रिएटिविटी का, जैसे कोई सिनेमा, आर्टिस्टिक या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़कर काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपको लोग पहचानेंगे आपकी काम की वजह से, और आप अपने हुनर के बल पर विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो जो लोग मीडिया फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, तो आपको भी अपने काम में सक्सेस मिलेगी। और अगर आप विदेश से जुड़कर या फॉरेन क्लाइंट से जुड़कर काम करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। इस दौरान आपका फॉरेन क्लाइंट से कम्युनिकेशन बढ़ेगा और बाहर जाने के चांसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल 7वें भाव के भी स्वामी है, जो कि 7वें भाव को हम जानते हैं पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। तो आपको इस दौरान अपने बिजनेस में, व्यवसाय में भी प्रॉफिट होगा, और बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, और इससे आपको लाभ भी होगा, और आप अपने लाइफ पार्टनर की वजह से भी बाहर जा सकते हैं। और ये जो स्थिति है ये धन प्राप्ति की अच्छे योग हैं। अब मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, तो मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर। तो जो स्टूडेंट्स हैं और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या उनका रिजल्ट आने वाला है, तो वो आपके फेवर में आएगा। या कोई कोर्ट केस चल रहा हो, लोन लेना हो, तो जो रिजल्ट है अगर इस ड्यूरेशन में एक्सपेक्टेड है तो आपके फेवर में आएगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो नवम भाव में पड़ रही है। 9th हाउस को हम जानते हैं भाग्य के भाव से। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप तीसरे भाव से जुड़कर काम करते हैं, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो भाग्य आपका साथ देगा। प्लस आपके अंदर मंगल ग्रह पूरा साहस दे रहे हैं कि आप मेहनत से काम भी कर सकें, और फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस बनेंगे। वहीं उनकी 8वीं दृष्टि जा रही है आपके 10th हाउस पर, जो आपका कर्म भाव है, करियर और प्रोफेशन का है। तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जो लोग अपने इस काम को एज अ हॉबी कर रहे थे, वो आप उसको अपना फुल टाइम
करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं या करने की सोच रहे हैं अभी, और आपको अपने काम में प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन हाँ, मंगल ग्रह एक अग्रेसिव प्लैनेट है जो कि रिलेशंस की हानि करते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं या वर्क प्लेस पे कोलीग्स हैं, उनके साथ आपकी अनबन रहे। तो आप कम्युनिकेशन करते वक्त, किसी से बातचीत करते वक्त, बोलते वक्त, लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि दूसरे के फीलिंग्स हर्ट ना हो। अगर मैं रेमेडी की बात करूं यहाँ पर, तो मंगल कारक हैं एनर्जी के। तो अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली, जिम कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। और अगर राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो रेड पेन से लिखें। अब देखिए, मैंने ये जो भी प्रभाव बताए आपको मंगल के गोचर का, ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जिनकी तीसरे भाव से रिलेटेड कोई महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या किसी ग्रह की दशा चल रही हो जो कि तीसरे भाव पे दृष्टि डाल के तीसरे भाव को एक्टिव कर रहा है। तो इस वजह से आपको, जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव रिलेटेड कोई ग्रह की दशा चल रही हो, उनको ये जो रिजल्ट्स हैं ये ज्यादा महसूस होंगे। तो ये थे प्रभाव मंगल के गोचर का वृषभ लग्न पर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।